Assalamualaikum dear students of class 6. So subject science का we were studying the unit number 2 organs to in human और हम उसमें organ के कल हमने organ के बारे में पढ़ा कि organs क्या है। उसमें हमने human body के और animal body के organs को डिस्कस किया और परसों के लेक्चर में हमने उसमें plant के organs को डिस्कस किया। तो organs क्या है, जब different tissues मिलते हैं तो वो organ बना देते हैं। इसी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स अपनी अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे, अपना एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। मतलब ये सिंपल इज दैट। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि हमारी फूड जो है ये माउथ में जाती है, फिर ये इसोफेगस में जाती है, फिर ये स्टमक में जाती है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है एंड फाइनली इट गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेक्टम एनस। तो अब देखिए, माउथ हमारे पास एक ऑर्गन है, एसोफेगस ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है, रेक्टम एनस ऑर्गन है। सारे मिलके डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, ये माउथ, एसोफेगस, स्टमक, सारे मिलके एक काम परफॉर्म कर रहे हैं क्या, कि ये सारे हमारी फूड को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन का काम परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑर्गन सिस्टम, तो इन्होंने क्या बना दिया, सबने मिलके एक सिस्टम बना दिया जिसको हम नाम दे देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स, कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मिलते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं और एक कॉमन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यू नो योरसेल्फ बेस्ट, तो इस वजह से हम सिंपल वही एग्जांपल देकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। कि जैसे हमारे बॉडी में हवा आ रही है, हवा ने नोज के जरिए आना है, नॉस्ट्रिल्स में, फिर वो फेरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया के बाद वो लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लंग्स, और फिर वो हमारे ब्लड में चले जाएंगे। तो ये इतने सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं, सारे काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कि ब्रीथिंग का। तो ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो हमारे पास वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। आज हम प्लांट का ऑर्गन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट में मुख्तलिफ ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। तो वो क्या, कितने सिस्टम्स हैं। तो प्लांट जो है इसमें दो सिस्टम्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास है रूट सिस्टम, दूसरा हमारे पास है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो सॉइल से नीचे नीचे है, मट्टी से नीचे, जिसमें हमारे पास रूट्स आ रही हैं। रूट्स के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, बाल, जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं, और साथ इसमें रूट्स की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। कि जैसे ये एक रूट है, ये निकली आगे से डिफरेंट ब्रांचेस में, ये एक रूट है, ये आगे से डिफरेंट ब्रांचेस में निकली, ये एक रूट है, और वो फिर जड़ें फैलती जाती हैं क्योंकि उनके ब्रांचेस मिलती जाती हैं। तो रूट सिस्टम सबसे पहला है। रूट सिस्टम में क्या आ रहा है, हमारे पास रूट्स आ रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, और रूट हेयर्स आ रहे हैं, जो रूट्स के ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे प्रेजेंट। और रूट सिस्टम का काम क्या है, ये सॉइल के नीचे पाया जा रहा है, बीनीथ द सॉइल है, बीनीथ द सॉइल है, सॉइल के नीचे पाया जा रहा है। और इसका काम सिंपली क्या है, एक तो ये कि इसने जो पौधा है उसको मिट्टी के अंदर होल्ड करके रखना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, और दूसरा इस सिस्टम ने काम क्या करना है, रूट्स ने, कि इन्होंने सॉइल से जो वाटर है, साल्ट्स वगैरह हैं और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौधे को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन सबको इन्होंने एब्जॉर्ब करना है। तो वाटर से, सॉइल से उन सब वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फिर उनको टिश्यूज के जरिए पूरे प्लांट को पहुंचा देना है। तो ये रूट सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम, जो हमारे पास सॉइल से ऊपर पाया जा रहा है। उस सिस्टम को हम शूट सिस्टम का नाम देते हैं। और शूट सिस्टम में हमारे पास, अब
मट्टी से ऊपर क्या चीजें पौधे की होती हैं? स्टेम, तना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीव्स, और लीव्स ये कहाँ पर उगे होते हैं? ब्रांचेस के ऊपर, शाखों पर, ठीक है। साथ फ्लावर्स और साथ बर्ड्स होंगे, छोटे छोटे ये बर्ड्स, इनसे फर्दर आगे ब्रांचेस निकलेंगी और फर्दर फिर वहां से लीव्स उगेंगे। तो इसका मतलब शूट सिस्टम में क्या कुछ पाया जा रहा है? स्टेम पाई जा रही है, लीव्स पाए जा रहे हैं, फ्लावर्स पाए जा रहे हैं, बर्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये शूट सिस्टम, ये सारे मिलके तो ये जो सिस्टम बना रहे हैं, जो सॉइल से ऊपर ऊपर का सिस्टम है, उसको हम शूट सिस्टम का नाम देते हैं। तो इस शूट सिस्टम का काम क्या है कि जैसे लीव्स हैं, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, उन्होंने फूड तैयार करनी है। फ्लावर्स हैं, उन्होंने सीड्स को तैयार करना है, उनमें सीड्स बनते हैं और फर्दर फिर उनसे एक नया प्लांट बन जाता है। उसके बाद बाकी स्टेम है, तो स्टेम ने फ्लावर जो पूरा पौधा है उसको होल्ड करके रखना है, और दूसरा पाथवे प्रोवाइड करना है कि नीचे से पानी ऊपर जाना है, पूरे पौधे को पहुंचना है, तो वो स्टेम के जरिए पहुंचेगा। तो ये दो सिस्टम्स हैं इंपॉर्टेंट प्लांट के, ऑर्गन सिस्टम्स हैं प्लांट के, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, 11 ऑर्गन सिस्टम्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system, nervous system, there are so many organ systems in human body। लेकिन रूट्स जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमारे पास यही दो ऑर्गन सिस्टम्स पाए जा रहे हैं। एक हमारे पास है रूट सिस्टम और दूसरा हमारे पास है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमारे पास रूट्स आ रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं और रूट हेयर्स आ रहे हैं, और शूट सिस्टम जो है इसमें हमारे पास लीफ, स्टेम, ब्रांचेस और फर्दर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो दीज आर द टू सिस्टम्स, एक हमारे पास जमीन के नीचे है सॉइल में, और दूसरा हमारे पास जमीन के ऊपर है। तो दीज आर द टू ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द प्लांट्स। कल इंशाल्लाह हम एनिमल ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो यूरिन फॉर्मेशन का सिस्टम है। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, उनके बारे में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी फ्रीली। सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।